क्रिकेट यह ऐसा खेल है जिसे हर कोई पसंद करता है तथा भारत देश के हर शहर के छोटे से छोटे मैदानों, यहां तक कि हर गली मोहल्ले में खेला जाता है। और देखा जाए तो यही से बड्ढे बड्ढे क्रिकेटर भी निकलते हैं। उनमें से एक नाम है वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें प्यार से वीरू नाम से भी जाना जाता है। ये बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। वीरेंद्र का जन्म 20 अक्टूबर 1978 में हरियाणा के एक संपन्न तथा संयुक्त परिवार में हुआ था। इनके पिता का अनाज का व्यापार था तथा माता गृहिणी थी। घर में इनसे बड्ढी इनकी 2 बहनें तथा एक छोटा भाई था। वह ये तीसरे नंबर के पुत्र थे। बचपन से ही खेल में दिलचस्पी होने की वजह से बहुत ज्यादा पढ़ाई इन्होंने नहीं की है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अरोरा विद्या स्कूल दिल्ली तथा जामिया मिलिया इस्मलिया कॉलेज न्यू दिल्ली से ग्रेजुएशन हुआ है। इनका विवाह सन 2004 में आरती अहलावत से हुई। इनके 2 बेटे हैं, आर्यवीर तथा वेदांत। इनको शाकाहारी खाना बहुत पसंद है। अपनी इसी पसंद को ध्यान रखते हुए उन्होंने एक रेस्टोरेंट दिल्ली में खोला है। यह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन थे तथा उनको फॉलो करते थे। उनके खेलने के तरीकों को बहुत हद तक अपनाया था। यह राइट हैंड से खेलते थे। शुरुआत में इनके तरीके को क्रिकेट खेलने के नियम के अनुसार गलत बताया गया, क्योंकि यह शॉट्स खेलते समय अपने आर्म्स का गलत तरीके से उपयोग करते थे। धीरे धीरे प्रयास कर इतने निपुण हो गए कि इनका बैटिंग में कोई तोड़ डीएच नहीं था, जिसके लिए इनको सबसे रोमांचक बल्लेबाज भी कहा जाने लगा। यह फिला नाम की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि सभी तरह के फुटवेयर तथा स्पोर्ट्स एसेसरीज रखते हैं। इन्होंने 3 साल के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसके लिए 80 मिलियन या 1 साल का लगभग 25 मिलियन से ज्यादा में इनको दिए गए हैं। इनको बचपन से क्रिकेट का शौक था। सबसे मजेदार बात यह थी कि जब वह मात्र 7 साल के थे, इनका सबसे पहले खिलौने के रूप में उनके पिता ने उनको बल्ला ला कर दिया था। एक बार जब वह छोटे थे, तब क्रिकेट खेलते हुए उनका दांत टूट गया था, जिसकी वजह से उनके पिता उनके क्रिकेट खेलने के खिलाफ हो गए थे। पर उनकी रुचि देखकर उनकी माता के आग्रह पर उनको फिर से क्रिकेट खेलने की परमिशन मिली। सबसे पहले 1978 में दिल्ली क्रिकेट में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। 1978 में इनका सिलेक्शन डुलेप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन क्रिकेट टीम से हुआ। तब इनका नाम कुल रनिंग लिस्ट में 5वें स्थान पर था। काड़ी डी हाई मेहनत के बाद अगले साल इनका नाम रनिंग लिस्ट में 4थे स्थान पर आ गया, जिसमें इन्होंने 274 का स्कोर किया। इसके बाद पंजाब के खिलाफ साउथ जोन में अगरतला में 327 बॉल्स में 175 रनों में रणजी ट्रॉफी खेला। इसके बाद उनका चयन अंडर 19 टीम में किया गया, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया। इसमें इनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। यह 1919 में इनका पहला बड़ा मैच था, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था। इसमें यह एक रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसमें शोएब अख्तर ने इन्हें एलबीडब्ल्यू में रन आउट किया था। इसी मैच में उनका बॉलिंग का परफॉर्मेंस भी बहुत ही खराब था, जिसमें 3 ओवर में 35 रन दिए थे। इसी वजह से इन्हें लगभग 20 महीने तक राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। सन 2000 में फिर इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने का मौका नहीं दिया गया। लगातार असफलता के बाद 2001 में बहुत मेहनत की, और यह तब दिखा जब बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलकर 24 गेंद में 68 रन बनाए तथा पहला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया। तब यह राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में चुने गए। यहां से उनके असली करियर की शुरुआत हुई, जिससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी भागीदारी दर्ज करी। पर उन्होंने अपनी टीम दिल्ली के लिए खेलना नहीं छोड़ा। उन्होंने पुनः 2001 में श्रीलंका में अपनी सफलता का परचम लहराया, जब उन्हें ट्री सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए चुना गया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर अपनी चोट के कारण नहीं खेल पाए। तब अजरुद्दीन ने 62 तथा युवराज ने 64 गेंदों तथा इन्होंने अपनी 69 गेंदों से पहली बार शतक बनाई। इसी के साथ यह तीसरी ओडीआई में पहली सबसे तेज शतक थी। ओडीआई में 10 मैचों में 50 से अधिक रन का पहला स्कोर रहता था, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया।
किसी भी मैच के दौरान सचिन और सहवाग की साझेदारी सबसे अच्छी मानी जाती थी। लगातार उम्दा प्रदर्शन के बाद उन्हें ओडीआई में नियमित खिलाड़ी के रूप में चुना गया। जनवरी 2002 में क्रिकेटर सौरभ गांगुली को चोट आने के कारण इनको एक और मौका मिला, जिसमें कानपुर में इंग्लैंड के खिलाफ 64 गेंद में 82 रन बनाकर एक अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला, जिसमें इन्होंने 299 रन बनाए, जिसका औसत 27 रन का था। इसी मैच के दौरान इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलकर 82 रन बनाए, परंतु दुर्भाग्यवश इसमें इंडिया हार गई। लगातार एक के बाद एक मैच खेलते हुए उन्होंने 2003 में हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला, जिसमें सचिन और उनकी साझेदारी रही, जिसमें 130 रन बनाकर 182 रन की पारी खेली तथा चौथी शतक बनाई। 2004 के ओडीआई में 3 इमोइम अवार्ड जीते, जो कि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए थे। इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन कोच्चि में रहा, जब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला। उसमें 95 बॉल्स में 108 रन बनाकर शानदार जीत हासिल की। 2006 में कंधे पर चोट लगने के कारण पाकिस्तान में ओडीआई में 2 साल ठीक से खेल नहीं पाए, जिससे उनका स्कोरबोर्ड, उसका ग्राफ नीचे चला गया और ओडीआई में काफी पीछे हो गए, जिसकी वजह से उनको WIND मैच से हटा दिया गया। ये इनके के लिए बड्ढा कठिन समय था, जिसके चलते 2007 वर्ल्ड सहवाग का नाम 10 सबसे रईस क्रिकेटरों की सूची में शामिल है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन कुल संपत्ति 265 करोड़ DH से अधिक है। 2001 में एलिजाबेथ में सेंट जॉर्ज पार्क, जिसमें इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ICC मैच चल रहा था, जिसमें रेफरी माइक डेनिस ने एसेसिव एप्पलिंग एक टेस्ट मैच में प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें पहले 6 खिलाड़ी के नाम थे, जो कि बाद में 4 हुए, जिसके लिए इन खिलाड़ियों को मैच के लिए प्रतिबंधित किया, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बना। सारी जांच होने के बाद माइक डेनिस को रेफरी के पद से हटा दिया गया। महेंद्र सिंह धोनी और इनमें भी मतभेद हुए, जिसे इन्होंने समय के साथ सुलझा लिए थे। क्रिकेट के अलावा कुछ समय पहले केरल में किसी मुद्दे में एक आदिवासी पुरुष की हत्या पर गलत ट्वीट कर दिया था, जिसके चलते यह विवादों में घिर गए। तब इन्होंने अंत में सोशल मीडिया पर माफी मांगी। इन्होंने जब शुरुआती दिनों में दिल्ली के कौटिल्ला मैदान में खेलना प्रारंभ किया था, तब वह अपने स्कूटर से जाया करते थे, जिसे चेतक कहा जाता था। उनकी कामयाबी के बाद उनके फैंस ने उनको अलग अलग नामों से नवाजा। किसी ने मुल्तान का सुल्तान, तो किसी ने नजफगढ़ के नवाब की उपाधि दी। ये शुरू से सचिन के बहुत बड़े फैन थे और उनको ही फॉलो करते थे। जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा कि आप सचिन से किस मामले में अलग है, तब मुस्कुराते हुए जवाब मिला, बैंक बैलेंस में। इनके सबसे ज्यादा रन 319 रहे हैं तथा इन्होंने सबसे कम पारियों में 7000 रन बनाए हैं। इन्होंने साल 2015 में से 30वें जन्मदिन पर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। साल 2017 में ही इन्होंने लगभग 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का रिकॉर्ड बनाया है। इनका अपना एक इंटरनेशनल स्कूल भी है, जिसका नाम सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है, जो कि मेन रोड गुड़गांव और डा झज्जर हरियाणा में है। 2006 में इन्होंने एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम सहवाग्स फेवरेट्स रखा गया। वीरेंद्र सहवाग एक पसंदीदा खिलाड़ी के तौर पर सभी क्रिकेट प्रेमियों के दिल में रहते हैं और आज के वक्त में उनके द्वारा की गई कमेंट्री एंड सोशल मीडिया पोस्ट ने अपनी ही पहचान बना रखी है। इस तरह वे एक कई गुणों से संपन्न खिलाड़ी हैं।